सड़क वन में घूम घूम वादा विनगो को चूम चूम साधु दाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देख आगे क्या होता है। यह है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली हर सड़क हर गांव हर नगर हाथ लहराते हर लहर चलनी चाहिए। मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरी पूरी कोशिश है इसकी सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही। राम मनोहर लोहिया कहते थे अगर सड़कें खामोश हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी, तो हम सड़कों को खामोश नहीं होने देंगे। ना कर तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता बेटियों की असमत क्यों लूटी? हमें रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। आज 25वें दिन भी जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का धरना लगातार जारी है। चंद्रशेखर आजाद इस धरने में तीसरी बार आए हैं। कल चंद्रशेखर आजाद के साथ तमाम पहलवानों ने जंतर मंतर से कनॉट पैलेस तक पैदल मार्च किया। आज भी चंद्रशेखर आजाद यहीं है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब वो इस धरने में इन खिलाड़ियों के साथ कदम पर कदम मिलाकर रहेंगे और यहीं बैठेंगे। आखिर क्या मजबूरी है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव में शिकस्त के बाद लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद इन खिलाड़ियों की तरफ, इन पहलवानों की तरफ ध्यान देंगे, लेकिन अब लगता है कि प्रधानमंत्री के लिए वो कथित गुंडा, उनका सांसद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि देश के वो पहलवान जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया। हमारे साथ युवा मौजूद हैं, काफ़ी मुखरता से पहलवानों के पक्ष में, समर्थन में उनकी बात बोलते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, लंबा समय 25 दिन हो गए, देश के प्रधानमंत्री को क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए एक गुंडा, एक यौन शोषण करने वाला, जिस पर इस तरह के गंभीर आरोप है, वो सांसद महत्वपूर्ण है, या फिर ये देश की बेटियां? क्यों आंख बंद करी है प्रधानमंत्री ने? सबसे पहले आपके श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा हृदय की गहराइयों से जय श्री कृष्णा, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और जय भीम। भाई चंद्रशेखर रावण पीछे स्पीच दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि किस तारीख को कड़ा फैसला लेने की जरूरत है। देखो मैं क्या कहता हूँ, मैं इस देश की मेहनत का आबादी का एक हिस्सा हूँ, रेडी पटरी लगाता हूँ। मेरे अपनी आय 300 रुपये की आय छोड़ के आने का मकसद क्या है? हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है और होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जहां आदमी के रसूख को देख के न्याय मिले। अमीर हो, गरीब हो, औरत हो, आदमी हो, छोटा हो या बड़ा हो, सभी को न्याय के पैमाने पे बराबर आना चाहिए। ब्रिजभूषण सिंह जी के बारे में बजरंग पुनिया, साक्षी और विनेश कहती आई हैं कि हमारे साथ व्यवहार हुआ है और हमें न्याय मिलना चाहिए और देश की जनता इनके साथ है। आप जानते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी विरोधी हैं, मोदी विरोधी हैं, ये शाहीन बाग वाले हैं, ये षड्यंत्रकारी हैं और ये जो लोग हैं ये किसान आंदोलन वाले हैं। मैं प्राउड से कहता हूं कि मैं किसान आंदोलन में पूरे 3 महीने 24 घंटा 7 आवर टिकरी बॉर्डर के मंच पे मौजूद था और देश भी जानता है। हम जब पहले 3 महीने पहले ये लोग बैठे तो मैं यहाँ नहीं आया। जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैंने न्यूज़पेपर खोला तो मैंने कहा विश्व के पटल पे नाम रोशन करने वाली जो देश की पहचान है, जो हमारी पहचान है, उन बेटियों के लिए प्रधानमंत्री का दिल तो हमेशा बड़ा है और महिला बचाओ महिला पढ़ाओ का नारा देते हैं। उसी हरियाणा से, फिर उसी हरियाणा की सरजमीन पे की घटना है, वहाँ के महान खिलाड़ी, देश के महान खिलाड़ी हैं, तो प्रधानमंत्री जो हैं निपटा लेंगे। और हुआ भी ऐसा, एक कमेटी बनी, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही फिर खिलाड़ी बैठे। फिर उन्होंने कॉल दी कि भैया हमारे साथ नाइंसाफ़ी और जास्ती हुई है, तो और हम सभी मजदूर, किसान और सभी विचारधारा के लोगों से ये कहते हैं कि आप हमें समर्थन दीजिए। तो मेरी जैसी संख्या, मेरे जैसे लोग बड़ी संख्या में देश के अलग अलग कोनों से यहाँ आना स्टार्ट कर दिया और उसकी तुरंत बाद मीडिया ने ये कहना स्टार्ट कर दिया ये शाहीन बाग वाले हैं। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, तो बतौर शाहीन बाग वाला कहना आसान है। कोई गुरमीत सिंह आ गया तो बोले खालिस्तानी कहना आसान है। कोई चंद्रशेखर रावण आ गया तो उसे अर्बन नक्सलवादी या नक्सलवादी या जो सरकार की जो भी, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया के जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया के जो भी बड़े पत्रकार हैं, वो TV 9 भारत में ही राकेश टिकैत जी गए तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि बस सड़क को जाम कर दिया जाए और सरकार के खिलाफ एक एजेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ, राम मनोहर लोहिया कहते थे अगर सड़कें खामोश हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी, तो हम सड़कों को खामोश नहीं होने देंगे। हम देश की जनता से पूछना चाहते हैं कि हम यहाँ जो आए हैं, हम नरेंद्र मोदी के आलोचक नहीं हैं और न व्यक्तिगत तौर पे उनका हमारी कोई झगड़ा है। हम उनकी खामोशी और उनकी गलत नीतियों के विरोधी हैं, इसीलिए यहाँ हम उनसे प्रेम करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम उनकी गलत नीतियों का समर्थन करें और विरोध करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम उनसे नफरत करते हैं। हम क्या कहते हैं
कि हो रही है पीर परबसी, दुष्यंत कुमार की लाइन है, हो रही है पीर परबसी, अब बर्फ पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए, हिल रही है दीवार परदोसी, शर्त यह है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली, हर सड़क, हर गांव, हर नगर हाथ लहराते हर लहार चलनी चाहिए। मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरी पूरी कोशिश है इसकी सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही हो आग कहीं भी, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। हमारा आने का मकसद क्या है कि पूंजीवाद ताकतवर लोगों को जो संरक्षण मिलता है वो नहीं, न्याय का पैमाना बराबर होना चाहिए। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बेटियों के सर पर हाथ रखते हैं, इनसे कहते हैं कि तुम्हारा परिवार मेरे परिवार की तरह है, फिर प्रधानमंत्री मोदी ये रहा उनका घर, आज जब वही बेटियां फुटपाथ पर बैठी हैं तो उन्होंने मुंह पर ताला लगा लिया है, आंखों पर पट्टी लगा ली है, क्या कारण है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। मैं आपसे ये बता देता हूँ, प्रधानमंत्री इस देश के मुखिया हैं, उस पार्टी के भी मुखिया हैं जहाँ से गोंडा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 6 बार के बृजभूषण सिंह जी हैं, और गोंडा से ही रामनाथ सिंह ठाकुर आते हैं, गोंडा से ही आदम गोंडवी जिनका नाम है, जिन्हें मैं अल्लाह और भगवान की तरह मानता हूँ, जो हम गरीब अपनी कलम से हम गरीबों की आवाज़ को ऐसे लिखा है कि जब तक ये दुनिया रहेगी उनकी आवाज़ से हम लड़ेंगे। वही कहते थे कि हमारी अमीरों से फैसला कुन जंग थी, हमारी अमीरों से फैसला कुन जंग थी, ये बीच में मंदिर और मस्जिद कहाँ से आ गए, समझ रहे हैं। तो हम चाहते हैं, हमको ये थोड़ा कह रहे हैं कि आप नॉर्थ ब्लॉक का मुगल गार्डन हमारे नाम कर दो या साउथ ब्लॉक का पीएम कार्यालय। हम तो चाहते हैं, हम गरीब और कामगर लोग हैं, अगर हमारे जीवन में कभी किसी ताकतवर लोगों के द्वारा अगर हम पे जबरन किसी तरीके का शोषण होता है, जुल्म और ज्यादती होती है, तो हमें बराबरी के पैमाने पर नापा जाए और हमें न्याय दिया जाए। एक सवाल ये है कि 1 साल से ज़्यादा किसान आंदोलन चला, 750 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, शहादत हो गई, अभी 22 दिन से ज़्यादा 25 दिन से ज़्यादा का वक्त होने जा रहा है। ये आंदोलन कितना लंबा चलता हुआ दिखता है आपको? लगता है कि ये किसान आंदोलन की तरह रूपरेखा? इस आंदोलन पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, रामधारी दिनकर जी कोट करते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम वादा विनगो को चूम चूम सा धूम दाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है, देख आगे क्या होता है, देख आगे क्या होता है। ये आंदोलन वैचारिक तौर पे, आप ये ना सोचिए आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर पे लड़ा जा रहा है, ये आंदोलन वैचारिक तौर पे, लीगली तौर पे और सामाजिक तौर पे घर घर में लड़ा जा रहा है। बड़े स्तर पे लोगों का, पूरे देश के लोगों का, मेहनत का काम कर और गरीब लोगों का, अपने महान खिलाड़ियों को जो इस देश की पहचान है, जो हमारी पहचान है, जो हमारा नाम है, उनको समर्थन है। और 21 तारीख को मैं मदीने में रोहतक में बहुत बड़ी, देखिए जो आंदोलन होते हैं ना, उनका सरकार की खामोशी है, सरकार की नीतियाँ, सरकार द्वारा या किसी संरक्षण दिया जाता है किसी व्यक्ति को, तो एक नैतिक दबाव बनाने का काम होता है आंदोलन का। ये गांधी के अहिंसावादी विचारधारा के मानने वाले संपूर्ण नियतें खाली यहाँ जमीन पे बैठ जाएंगे, हम नहीं उठेंगे भाई हमारे न्याय दीजिए, यही तो गांधीवाद है। इसके साथ अगर बैठ गए हैं तो किसी तरह का वायलेंस तो नहीं है। अब इनको कहते हैं हम ये नैतिक दबाव बनाने, तो मीडिया कहती है कि ये अनैतिक लोग हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, ये जो खालिस्तानी वाले हैं, ये शाहीन बाग वाले हैं। अरे हम इस देश से प्यार करने वाले गरीब निहत्था मजदूर लोग हैं। आप तो, आपकी तो बायोडाटा खाता 3-3 हज़ार लाख करोड़ का होता है, हमारी तो मजदूरी 300 रुपये। तो हम तो भाई अपने जीवन को ऐसे जीते हैं हर पल जैसे कि हम मौत के सागर को पार कर रहे हैं। और आप हम इसीलिए कहते हैं अमीर आदमी ने स्टूडियो में बैठ के, अगर आप ना हो तो हम कहाँ हैं? अगर आप, इसीलिए अभी मंच पे कहा जा रहा था कि यूट्यूबरों को जितना हो सके सपोर्ट किया जाए, उनको सब्सक्राइब किया जाए। ब्रजभूषण के जो समर्थक हैं और जो मुख्य धारा का मीडिया है, वो लगातार एक ट्रायल चलाने की कोशिश कर रहा है कि भैया ये तो जाटों का आंदोलन है, ये तो एक ही अखाड़े का आंदोलन है, एक ही परिवार का आंदोलन है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए इसके बारे में मैं क्या बताता हूँ, मैं आपको, मैं हरियाणा की सरजमी पे खाता हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ। जब ये खेल रहे थे, किसी धर्म जाति समुदाय के लिए नहीं खेल रहे थे, ये भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और जब मेडल लेके आए तो भारत के प्रधानमंत्री घर आने से पहले अपने घर बुलाया और फोटो खिंचाई और कहा विनेश तुम तो मेरे परिवार के लोग हो यार, कभी भी जरूरत पड़ेगी तो तट पर रहूँगा। और प्रधानमंत्री मुझ जैसे किसी उठाए गिरे को या गवार को तो नहीं कहेंगे कि भैया मेरे परिवार के लोग हो इरफान, तुम इरफान को तो कभी नहीं कह सकते हो, है ना, चाहे कितना काबिल क्यों ना हो, है ना। और जब इतने बड़े खिलाड़ी को ऐसा कह के और वो आज संज्ञान नहीं लेते, तो मैं कहता हूँ तू इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता बेटियों की अजमत क्यों लूटी? हमें रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। तो सवाल एक ये भी है कि प्रधानमंत्री जब कोरोना में लोग एक एक
के लिए तड़प रहे थे, याद है ना आपको? प्रधानमंत्री बंगाल में रैलियां कर रहे थे। कोरोना में लोग नहीं तड़प रहे थे, कोरोना में जब वो असली भारत था। साहब गौर से संज्ञान लीजिए, आप पत्रकार है, बड़ी जिम्मेदारी आपके कांधों में। ये जो मैकडोनल्ड है ना, ये सीपी में मैकडोनल्ड है, केएफसी है और बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड है, इसमें बैठने वाले लोग भारत नहीं है। कोरोना काल में जो तैरती लाशें थी और हजारों किलोमीटर लोग पैदल चल रहे थे और एक मरी माँ की छाती से दूध नहीं उतर रहा था, प्लेटफॉर्म पे लेटी हुई थी। मैं वही पूछ रहा हूँ, गंगा में कुत्ते नोच रहे थे जिन लाशों को, और मोदी जी वहाँ बंगाल में हाथ हिलाकर दीदी ओ दीदी कर रहे थे। संवेदना नहीं है बिल्कुल, इंसानियत नहीं है बिल्कुल प्रधानमंत्री। नहीं, इंसानियत वाली बात नहीं कर, हम कितने बुरे दौर से गुजरे। कहते हमने अपने जिस्म को छुपाने की 1000 कोशिश करी, जब कपड़े उतरे तो हमारे जख्म सामने नजर आए। कोरोना ने हमें बताया कि कोरोना में ऐसा नहीं हुआ, हम बचे भी, लेकिन बहुत बड़े स्तर पे लोगों की मौत हुई, बहुत बड़े स्तर पे लोगों का पलायन हुआ। तो उस टाइम हमें पता चला कि हम में कितनी ताकत है। यही जो जिन्हें बांटा जा रहा था, यही एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो गए। जिन्हें धर्म और जाति के नाम पे बांटा जा रहा था, यही एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो गए। नहीं भाई, किसी के साथ भी जाए भाई, जो लोग पुलिस अंदर घर के डंडे मार के अंदर कर रही थी, वो रोटी ले लेके प्लेटफॉर्म पे जा रहे थे। देखा था ना यार, बतौर पत्रकार आपने देखा था ना। बिल्कुल। तो इसीलिए कहते हैं दौर कितना भी बुरा है और सियासत से जुड़े हुए जब लोग हमें बांटने की कोशिश करें तो हाथ ऐसे पकड़ ले फेविक्विक से कि कोई छोड़ा ना पाए। आज हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ने की जरूरत है। हम यार इस देश से प्यार करने वाले लोग हैं। आखिरी सवाल है कि प्रधानमंत्री अगर उनको मानना होता तो 25 दिन इतनी जल्दी खिलाड़ियों को नहीं बैठाते, तो उनको तो शायद यही मन में है कि बैठे रहने दो, कितने दिन और बैठेंगे, हट जाएंगे, उखड़ जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। लगता है सरकार झुकेगी। सुनिए, मैं आपको एक बहुत बड़ी पॉइंट की बात बता रहा हूँ। फिर मैं एक बार कहता हूँ जय श्री कृष्णा, फिर एक बार कहता हूँ जय श्री माता कटरा वैष्णो देवी, गौर से सुनना। फिर मैं एक बार कहता हूँ श्री बालाजी, फिर मैं कहता हूँ श्री राधे राधे, गौर से सुनना। लेकिन प्रधानमंत्री को इस आंदोलन के सामने झुकना है, ये तो तय है। लेकिन प्रधानमंत्री सोचते हैं कि मेरे हाथ में तुरुप का इक्का है। मैं देखिए साफ कह दे रहा हूँ कि हम है ना इस देश से प्यार करने वाले और सभी देवी देवता और महापुरुष का सम्मान करने वाले लोग हैं। लेकिन प्रधानमंत्री सोचते हैं मेरे हाथ में तुरुप का इक्का है और ये जो हमें षड्यंत्रकारी बताते हैं, तो 300 के मजदूर आप हमारा जीवन अभी छीन लेंगे कि ये मेरे हाथ में तुरुप का इक्का है। एक बार जनवरी में चलूंगा, सब मेरा ही मेरा है, सब मेरा ही मेरा है। वो जनवरी में बोलते हैं ना, वो मैं बोल रहा हूँ कि उनके हाथ में एक तुरुप का इक्का है। वो जनवरी में जब चलेंगे ना, बोलेंगे इनकी हैसियत क्या है। ऐसा नहीं है। इस देश की जनता जिसे बनाना जानती है, उसे उस कुर्सी से उतारना भी जानती है। आपके पास 1000 पत्ते हों, ये तो वक्त बताएगा कि वक्त में कोक में क्या पल रहा है, लड़का या लड़की। देश की जनता जिन्हें बनाना जानती है, उन्हें नीचे गिराना भी जानती है। तो युवा थे और साफ तौर पर समर्थन करने आए हैं पहलवानों का। तमाम इन जैसे युवा यहाँ पर जंतर मंतर पर मौजूद हैं और जंतर मंतर की तस्वीर एक बार फिर से बदल गई है। हालांकि कर्नाटक चुनाव के चलते 3-4 दिन कुछ भीड़ कम थी, लेकिन एक बार फिर से जंतर मंतर में सैलाब है देश की उन खिलाड़ियों के साथ जिन्होंने देश का मान और सम्मान बढ़ाया, देश को गौरवान्वित किया। और प्रधानमंत्री मोदी के घर के पास फुटपाथ पर 25 दिन से बैठे ये देश का मान सम्मान और इनके समर्थक में ये सैलाब एक बार फिर से जंतर मंतर पर आ गया है। 21 तारीख का अल्टीमेटम संयुक्त किसान मोर्चा ने दिया है। देखने की बात है कि क्या उससे पहले केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री इस पर कोई एक्शन लेंगे। अपने सहयोगी विश्वजीत झा के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ नाउ भारत, दिल्ली।